Good morning, student. Class 8, subject English. Lesson number 5. Trees are the kindest things I know. So, this is the poem about the trees. Trees are the kindest things I know. They do no harm, they simply grow. In this poem, the poet was telling, इस पोएम में जो है कवि कहते हैं कि उन्होंने एक वृक्षों के बारे में कहा गया है क्या से कि उन्होंने ये जानकारी अपन को दी है कि ये जो वृक्ष हैं मतलब ये पेड़ जो हैं यह धरती पे सबसे क्या है दयालु हैं। धरती पे क्या है सबसे दयालु हैं, वे दाता हैं। दे डू नो हार्म, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दे सिंपली ग्रो, ये अपनी जगह पे अपना चुपचाप से उगते रहते हैं लेकिन ये किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं। एंड स्प्रेड ए शेड फॉर स्लीपी काओ एंड गैदर बर्ड्स अमॉन्ग देयर ब्रो। एंड स्प्रेड ए शेड फॉर स्लीपी काओ, मनुष्य और जानवरों को ठंडी छाएं देते हैं। ये जो जानवर और मनुष्य हैं उनको अच्छी ठंडी जो है ये छाएं प्रदान करते हैं। एंड गैदर्स बर्ड्स अमंग देयर बोज, चिड़िया अपनी घनी शाखाओं में अपने घोंसले बनाती है और वह अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस करती है। अपन ने देखा है जो चिड़िया वगैरह है हमेशा पेड़ में ही अपने घोंसले बनाती हैं क्योंकि वो अपने आप को अच्छे सुरक्षित पाती हैं। दे गिव्स अस फ्रूट इन लीव्स अबाउ एंड वुड टू मेक आवर हाउसेज ऑफ। वृक्ष जो हैं हमें कई तरह के फल जो हैं वृक्षों से मिलते हैं और वुड और उनकी लकड़ियों का इस्तेमाल हम घर बनाने में करते हैं। तो जो लकड़ी वगैरह होती है इसका इस्तेमाल हम घर बनाने में होता है और ये हमको कई तरह के फल भी देते हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोइन। अब देखिए इस हैलोइन का मतलब जो है आप देखेंगे कि अपनी बुक में यहाँ नीचे लिखा हुआ है, यहाँ नोट में नीचे क्या, द नाइट ऑफ 31 October when it was believed that in the past that the dead people appeared from their graves and which is now celebrated in US, Canada and Britain by children। तो इसका मतलब क्या होता है, जो अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के जो बच्चे हैं तो इनकी पत्तियां जलाकर 31 अक्टूबर की रात को वह एक उत्सव की तरह मनाते हैं। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, और वसंत ऋतु के आने पर इनमें फिर से कलियां लग जाती हैं। दे आर द फर्स्ट व्हेन डे बिगन टू टच द बीन्स ऑफ द मॉर्निंग सन। तो जब भी सूर्य उदय होता है तो इसकी जो किरणें हैं वह सबसे पहले कहाँ पड़ती हैं, वृक्षों पर पड़ती हैं। और दे आर द लास्ट टू होल्ड द नाइट, और सबसे देर तक रहती हैं। व्हेन इवनिंग चेंज इनटू नाइट, मतलब अर्थात जब तक अंधेरा ना हो जाए सूर्य की किरणें जो हैं वृक्ष पर टिकी रहती हैं। एंड व्हेन ए मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम ए ड्राउसी लुबली ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो। तो कवि कहते हैं कि जब मून मतलब चांदनी रात में वृक्ष जो है बच्चों के लिए लोरी गुनगुनाते हैं, लिखा है ना, तो बच्चों के लिए क्या करते हैं, एक लोरी सी गुनगुनाते हैं। और फिर लास्ट में वो कहते हैं ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। तो फिर से कवि जो है, जो पोएट है, वो फिर से अपनी बात को एक बार और दोहराना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि वृक्ष जो है वह सबसे अधिक दयालु है। तो इस पोएट के जो इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम क्या है, हैरी बैन। तो ये जो था ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, यानी हमें वृक्ष जो है सबसे अधिक दयालु होते हैं। तो ये जो है अपन ने लेसन आपने देखा, हमने इसको आपको अच्छे से रीड करके बताया। अब नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में हम आपको समरी भेजेंगे।